Hello and welcome to Season 2 of Protein X Protein Abhiyan. In Season 1, we introduced you to the alarming fact that India is not having enough protein in their diet. 7 out of 10 adults have poor protein intake. We created awareness around how to recognize if you're not consuming enough protein in a day and other little known but highly relevant facts of concern in protein deficiency in the country. द्वितीय सीजन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतवासियों को सेहतमंद कैसे बनाएं। प्रोटीन की मुनासिब मात्रा की कमी से स्वास्थ्य की कई समस्याएं पैदा होती हैं। इस बात की जागरूकता पूरे भारत तक कैसे पहुंचाई जाए, प्रोटीन से क्या फायदा होगा और मैं इसे अपने खाने में कैसे शामिल करूं, ये कहां से मिलेगा, दूसरे लोग प्रोटीन कैसे लेते हैं, महिलाएं, बच्चे, स्वास्थ्य सेवा कर्मी, और क्या आहार की बुनियादी चीजों के बारे में उनकी और जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको यहां पर मिलेंगे। मेरा नाम है अरुण सिंह and I'm Ambika Singh Kama. And of course, through the Protein X Protein Abhiyan, we will continue to drive the message on why protein is important, spread awareness about how our consumption of protein is inadequate, and what we need to do to up the intake. Taking the conversation forward, joining us today are Mr. Shriram Padmanabhan, Marketing Director, Danone India, Padma Shri awarded actor Raveena Tandon, Dr. Sunil Mishra, Senior Director, Endocrinology and Diabetology, Medanta, the Medicity, Dr. Indira Chakravarti, Padma Shri Awarded, Public Health Specialist, and Dr. Shikha Sharma, Founder and Managing Director, Nutriwell Health India. Thank you all so much for joining us today. आप रोज बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करती हैं। अगर सिर्फ भारतीय आहार की बात करें तो उसमें प्रोटीन की कमी रहती है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी पॉइंट किया है। ऐसा क्यों है? और ना केवल कमी है लेकिन वो अनुभव भी नहीं है, वो एक तरह से अभाव भी नहीं होता उसका। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? कई वजहें हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अब्जॉर्ब सही से नहीं करता, बिकॉज इतने टॉक्सिन्स हमारे डाइट में होते हैं, इतने रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हम खाते हैं कि हमारा अब्जॉर्प्शन, जिसको हम गट बायोम कहते हैं, तो हमारा गट बायोम कॉम्प्रोमाइज्ड है। नंबर 1। नंबर 2 है कि जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारी डाइट में नॉर्मली चावल, रोटी और इस तरह पे ज़्यादा जोर है। दालें हैं, सब्जियां हैं, इनफैक्ट सब्जियों में भी प्रोटीन है, दालों में है, स्प्राउट्स में है, मगर हमारा एक टेंडेंसी है कि हम आलू, चावल और इन चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे, सब्जियों को, दाल को और बाकी जो सोर्सेज हैं प्रोटीन की उनको कम खाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वो जो इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मली जैसे आप डेफिशिएंसी ज़्यादातर विमेन में, महिलाओं में ज़्यादा है। और क्यों? क्योंकि महिलाएं एक तो थोड़ा सा अपने को पीछे रखती हैं। जैसे परिवार में आपने देखा होगा कि अगर दूध देना है तो वो बच्चों को मिलेगा या जो पुरुषों को मिलेगा, तो महिलाएं दूध और ये सारी चीज़ें अपने को लास्ट रखती हैं, कई बार नहीं खाती हैं। तो एक हमारे कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत हैं, हमारे जो ये जो माँ की ममता है उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि वो बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपने आप को बाद में रखती हैं और बच्चों को या फिर परिवार को आगे। जी। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी तरह ये बात समझाई, क्योंकि वेरी ऑफन दैट हैपेंस कि सेल्फ केयर महिलाएं अपने पर फोकस नहीं कर पाती। लेट्स गो अक्रॉस टू रवीना टंडन. रवीना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Tell us, protein deficiency we know is a severe health condition that many people across our country are facing. Awareness is a big issue when it comes to consuming proteins. Raveena, how do you think awareness will help to bridge this gap? I think it's very, very important to spread the awareness because honestly, जब तक ये पैनल नहीं हुआ था मैंने भी इतना फोकस नहीं किया था। बट जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि being a mother and being a parent, वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चे को एक सही पालन पोषण देने की एक जो इच्छा होती है वो हर माँ में होती है। एंड तो हम पहले से ही सोचते हैं इनको एक बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए, हर मील बैलेंस कैसे हुआ जाए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। सो आई एम टॉकिंग ऑन अ मास लेवल, आई मीन मी though being more aware and trying to study, whether it's through the internet or asking the pediatrician or talking to a nutritionist, I can get that information. Absolutely. In fact, what you said, Raveena, it's about awareness. It is this lack of awareness that we have been trying to address through the Protein X Protein Abhiyan. इससे पहले मैं रवीना से सवाल पूछूं, डॉक्टर शिखा के पास मैं एक बार जाना चाहूंगा वेजिटेरियंस का क्या, बिकॉज और ये मेरा पर्सनल सवाल भी है एज अ वेजिटेरियन कि किस तरीके के सोर्सेज की ओर हम देख सकते हैं। वेजिटेरियंस को प्रोटीन नहीं मिलता, ये अपने में मिथ है और ये कई डॉक्यूमेंट्रीज इस पे बन चुकी हैं। वेजिटेरियंस
अवेयर नहीं है कि कहाँ से मिलता, ये सही है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जितने भी नट्स एंड ऑयल सीड्स देखिए, मूंगफली से लेके आप तिल के सीड्स या जितने भी नट्स एंड ऑयल सीड्स देखिए, उनमें प्रोटीन, अच्छा क्वालिटी प्रोटीन है। अगर आप पालक देखिए या कितने भी लीफी वेजिटेबल्स देखिए, उसमें प्रोटीन है। अगर आप देखते हैं जो अनपॉलिश्ड राइस है या जो अनपॉलिश्ड ग्रेन्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने मॉडर्नाइजेशन के साथ रिफाइंड फूड खाना बहुत शुरू कर दिया, मैदा, सूजी, कॉर्नफ्लावर, वाइट पॉलिश्ड राइस। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एब्जॉर्प्शन और हमारा जो असिमिलेशन प्रोटीन का है वो कम हो गया है। तो अगर कोई वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन लेना चाहता है तो बहुत से सोर्सेज हैं। दूध दही तो सभी को पता है, मगर उसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स देखें, अगर आप नट्स एंड ऑयल सीड्स देखिए, मूंगफली देखिए, मूंगफली महंगी नहीं है। अगर आप देखें कि जो लीफी सब्जियां आती हैं, बथुआ है, मेथी है, पालक है, तो ये सारे अगर आप पर्याप्त क्वांटिटी में ले रहे हैं, आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होगी। प्रॉब्लम है, पीपल हैव अ बैड डाइट, पीपल हैव अ बैड फूड चॉइसेस। रवीना, आपके सवाल का जवाब तो यहाँ पर हमने डॉक्टर शिखा से ले लिया। एक सवाल आपसे है कि आप पर्दे पर कई किरदार निभाती हैं और पर्दे के पीछे आप एक माँ हैं, एक कलाकार हैं, जानी मानी हस्ती हैं। ऐसे में आप अपने परिवार और खुद को पर्याप्त पोषण और प्रोटीन देने के लिए क्या करती हैं? अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता पाए। देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि ग्रोइंग किड्स को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं बेसिक लॉजिक के प्रोटीन क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। बच्चे खेलते कूदते हैं, गिरते हैं, उनको इंजरीज होती हैं, तो वो टिश्यूज रिपेयर में, मसल रिपेयर में काम आता है हमारा प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर है। ये जो हमारे सेल्स हैं उनको रीडेवलप करने में काम आता है। डॉक्टर्स बैठे हैं इतने ज्ञानी जानी आगे, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन बेसिकली ये पॉइंट है कि माँ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमारे बच्चे प्रोटीन एफिशिएंट रहे उनकी बॉडीज, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ते खेलते कूदते उनको चोटें लगती हैं और वो जल्दी हील करते हैं वुंड्स को। उनको चाहे आप अभी आप बच्चों की बात कर रहे हैं, हम तो हमारी बात करते हैं, शूटिंग के दौरान ही हमको कितनी चोटें और कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कभी घोड़े से गिर जाते हैं, कभी कहीं भागते भागते गिर जाते हैं, अगर भागने का सीन हो, या डांस करते करते हमको इंजरीज हो जाती हैं। तो उसके लिए हमारी बॉडीज को भी एट अ सर्टेन एज, आई एम नियरिंग 50 नाउ, सो इवन फॉर मी एट माई एज इट इज सो इम्पोर्टेंट कि मैं रखूं अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड, एंड आई थिंक प्रोटीन इज सो नेसेसरी। बहुत सारे जो एजेड लोग होते हैं जो 60s 70s 80s तक पहुंच जाते हैं, उनको जो मसल लॉस हो जाता है, उनके वीक हो जाते हैं मसल्स, उसके लिए आई थिंक दीज फॉर्म्स ऑफ पाउडर एंड एक्स्ट्रा बैलेंस्ड डाइट इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो अगर पर्सनली पूछे तो मैंने ज्यादातर बहुत ही ध्यान दिया है इस बात के बारे में। रवीना जी, एक औरत खास तौर पर जो माँ है उसके शरीर में कई चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं, तो खासकर महिलाओं के लिए प्रोटीन की कितनी अहम भूमिका है आपके हिसाब से? आई थिंक बहुत जरूरी है। आप अगर देखें तो जहां तक के हम जब हमारे बच्चे होते हैं तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज आई थिंक अ वुमन गिव्स एवरी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, आवर बॉडी लिटरली जस्ट gives everything what we have in our reserves to make a new life, that is to create a baby and to give the baby the best. So even during that pregnancy phase एक balanced और एक proper nutrition खाना, चाहे आप vitamins enriched खाना खा रहे हो या protein enriched, folic acid enriched, all these iron enriched, all these are very very necessary during the pregnancy phase also to have, and उसके बाद तो all the more, क्योंकि जितना लॉस एक वाइल इवन नर्सिंग होता है एक औरत को, जब वो अपनी बेबी को नर्स कर रही है, जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, तो ऑल द मोर यू हैव टू गिव द बेस्ट दैट यू हैव टू योर चाइल्ड, ताकि बच्चे की बेस जो है वो स्ट्रांग हो। एक बच्चे का फाउंडेशन, एक बच्चे का बेस जो होता है, जब वो इन्फेंट से टॉडलर स्टेज में जाता है, फ्रॉम टॉडलर टू एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, these are the stages of children which I think they need proper nutrition at every stage. तो ये ultimately एक माँ की responsibility हो जाती है, और बच्चे carried away हो जाते हैं जंक फूड से। और अभी जितना मैं भी बोल दूं अपने बच्चों को कि चलो ओनली वीकेंड्स जंक फूड आप लोग सिर्फ वीकेंड्स पे अलाउड हो, मंडे टू फ्राइडे प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस्ड घर का खाना खाना ही है जो भी हो जाए, पर बच्चों को शौक रहता है
कभी रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं, कभी टेक आउट मंगा लेते हैं, कभी ये होता है, कभी वो होता है। तो इसलिए आप भी डांट की मात्रा बढ़ा देती हैं आप फिर? हाँ, टोटली पूरा पारा एकदम शॉर्ट फ्यूज हो जाता है बहुत बुरी तरह। पर जितना हम कोशिश करें, हाँ बच्चे तो रिबेल करेंगे, उनको अलग अलग शौक होते हैं, कभी कभी अलाउ भी करना पड़ता है टू मेक इट इंटरेस्टिंग। लेकिन हम यही घर का खाना भी बहुत इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। आज ही बल्कि सुबह मैं एक टोटली प्रोटीन एनरिच्ड रेसिपी देख रही थी, जो अभी बात हो रही थी स्प्राउटेड मूंग की, जैसे डॉक्टर शिखा ने कहा, स्प्राउटेड मूंग और उसका पूरा चिल्ला बना के उसमें गाजर और पालक वगैरह मिला के उसका चिल्ला प्योर घी में बना के। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं कल परसों से स्टार्ट करूंगी ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों के लिए। सो दीज आर थिंग्स जो हम एज अ मदर, एज अ वुमन वी कैन डू। औरतों के लिए इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारा हेयर लॉस होता है, हमारे नेल्स वीक हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। एक पूरा लिटरली एक डाउनस्लाइड होता है हमारे हेल्थ में। उस समय हमें अपने आप का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। और मैं अपनी महिलाओं को बोलती हूँ, जहां पे भी मैं टॉक्स देती हूँ, कि जब तक आप हेल्दी और स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो आप अपने घर को कैसे हेल्दी और स्ट्रांग बनाएंगी। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने बारे में भी सोचें और आप आपके न्यूट्रिशन के बारे में सोचें, आपके हेल्थ के बारे में सोचें। दैट्स वेरी नेसेसरी। मेरा एक्चुअली एक सिंपल क्वेश्चन है, हमारे इतने एस्टीम्ड गेस्ट्स हैं टुडे, and this is the right forum, the right panel to ask this question. What are, according to all my esteemed co-panelists over here, the top 5 foods which can be found in the house for protein intake? Tables have turned. Yeah. There's a panelist who's asking asked a a question from the co-panelists. We can start with you, Yes, Vishika. yes. So I would say कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए मैं अलग बताऊंगी। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फॉर एग्जांपल आपको पता है एग है, then you have chicken, you have fish. For vegetarians, the top sources I would say are सबसे पहले nuts and oil seeds. They are very good sources of protein. पनीर हमें पता ही है, dairy products हमें पता ही हैं। Next I would say कि जितनी साग होते हैं उनको हम कभी प्रोटीन नहीं मानते, बट साग में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है विच वी शुड हैव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आई वुड से कि जो भी दालें हैं उनको अगर आप जैसे अंकुरित करें और उनको चटपटा बनाएं, जैसे उनको भेलपुरी की शेप में बना दें, उसमें अनार डाल के, मूंगफली डाल के, तो वो बहुत अच्छे हैं। सो लाइक नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, डेयरी के सोर्सेज हैं, स्प्राउट्स हैं, और आप इनफैक्ट जैसे मटर है, पीज है, बीन्स हैं, तो ये सारे बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। एंड इन्होंने जैसे रवीना जी ने बोला बेसन चीला, मूंग दाल चीला है, बेसन चीला है, किनवा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उसको मिला के आप चीला बना सकते हैं, तो वो टेस्टी है, डिलिशियस है, हेल्दी है। Dr. Sharma, we've spoken about, diabetes, we've spoken about the various supplements, we've spoken about kidney patients, Ravina spoke about, the mother and child. Specifically, how has protein helped your patients? And if I can ask you, how does protein-rich foods help with weight management? Again, like whether it's going to size 0, whether it's the various fads and diets. Tell us about protein when it comes to weight management. So majority of our patients who come for weight management actually also have comorbidities. That means they have diabetes, they have cholesterol, they have a liver problem. We try to coach them to understand their bodies. Because a lot of people think that food gives energy. They don't realize food is basically the structure of the body. It creates the structure of the body. So we re-educate and create new habits. Now fundamentally, if you tell me what are those 5-7 things which we should have to be healthy, first I would say is pick up some of the superfoods which are good, like methi dana, like sprouted methi dana is very good, amla is very good, similarly alsi, flaxseed is very good, peanuts are very good, chana, roasted chana, murmura you can make into a chaat, that's very good. Then I would say that make sure that you have variety, like millets. There's a national abhiyan on millets happening. Get more millets. Make them in different style, make them into a roti, make them into a pizza base, make out of millets. So get out of your favorite styles, change the flour. Yeah. The next thing what we also do is, because a lot of people when they've been eating unhealthy, their livers get impacted. So we help them with vegetable juices. You'll be surprised if you're eating, if you go west, if they have a lot of meat, they have a bowl of salad and vegetables. Yes. Because why? Because they know to digest meat also you need salad and vegetables. So what we do is that we say have lots of vegetable juices.
put all the vegetables and make them beetroot, pumpkin, bottle gourd, mint leaves, make them into a delicious vegetable juice. So what happens, instead of eating less, what they thought they have to do to lose weight, they're eating different. So to be healthy, you have to eat different, you don't have to eat less.